हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे सितंबर 28। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि राइट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, अगर उसको देखा जाए कि गवर्नमेंट एड मिले या नहीं मिले, या उसका अधिकार है लेने का नहीं लेने का, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू रिसीव गवर्नमेंट एड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोल्ड लेटर्स में लिखना। ये आपसे प्रीलिम से ही पूछ सकते हैं। घुमा फिरा के अगर पूछेंगे तो फिर आपको आर्टिकल 30 थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनका, चाहे वो इंस्टीट्यूशन मेजॉरिटी कम्युनिटी रन करती हो या माइनॉरिटी। अब आर्टिकल 30 का सेक्शन 2 कह लो या क्लॉज 2 कह लो, क्या कहता है कि देखिए गवर्नमेंट भेदभाव नहीं कर सकती। एक तो आपको पता होगा कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं माइनॉरिटी कब कंसिडर कर जाती हैं, या तो वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लैंग्वेज माइनॉरिटी हो। उसमें क्या है कि उस आर्टिकल 30 सेक्शन 2 की ये कहता है कि आप गवर्नमेंट जो है भेदभाव नहीं कर सकती। मतलब ये नहीं है कि एक अगर सपोज जैन स्कूल है उसको दे दे, और अगर कोई मुस्लिम स्कूल है उसको ना दे, ऐसा नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। बट अगर वो चेंजेस लेके आ रही है, टोटल सबके लिए चेंजेस लेके आ रही है, तो वो मानना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते अगर आप कि नहीं, मेरा राइट टू रिसीव एड जो है मेरा फंडामेंटल राइट है। ठीक है। उसके बाद एक पेज 1 पे और आगे भी दे रखा था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये थोड़ा सा इसका बना लीजिएगा नोट्स। इसमें क्या मिलेगा? एक तो हेल्थ आईडी बनेगा सब सिटीजन का, एवरी सिटीजन, ये याद रखिएगा, फॉर एवरी सिटीजन। हम जब ये एक्सट्रीम मार्क्स देखते हैं ना, एवरी, ऑल, ओनली, तो हम सोचते हैं कि इसको एलिमिनेट करो, बट इसमें एवरी सिटीजन के लिए होगा। और वो उनके हेल्थ अकाउंट की तरह काम करेगा, जिसमें उनके ऑल द पर्सनल रिकॉर्ड्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे। याद रखिएगा, ऑल द पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स कैन बी लिंक्ड। और फिर वो उसको मोबाइल ऐप के थ्रू या कैसे भी देख सकते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री। ये कैसे एक्ट करेंगे? ये एक्ट करेंगे एज अ रिपोजिटरी, ताकि उसमें पता चल सकेगा जितने भी मॉडर्न मेडिसिन या ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारी जैसे आयुष को लेके, तो सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की रिपोजिटरी की तरह काम करेगा। ये इंश्योर करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, उनके लिए भी ईज हो जाएगा, पेशेंट्स के लिए भी ईज हो जाएगा, डॉक्टर्स के लिए भी ईज हो जाएगा, ताकि उनके पास पुराना रिकॉर्ड सारा आ जाएगा कि अगर किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उसका क्या क्या रिकॉर्ड रहा है। एक एडिटोरियल पे क्वाड को लेके बड़ा अच्छा था। देखिए वो पंजाब वाले को छोड़ दीजिए, इंदिरा नूरी जी को छोड़ दीजिए। जो इंपॉर्टेंट ये था क्वाड को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें से कुछ ही पॉइंट्स लेंगे। हमें बेसिकली इसको लिंक करना है 20 मार्च के लेक्चर के साथ और 25 सितंबर के लेक्चर के साथ, जिसमें हमने 20 मार्च में देखा था क्वाड के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, मतलब इन कंपैरिजन टू चाइना, कि वो क्या क्या उसकी अप्रीहेंशन है, क्या क्या नहीं। और 25 को भी हमने डिस्कस किया था कि ऑकस को लेके इंडिया की क्या अप्रीहेंशन है, उसके साथ इसको जोड़िएगा। कहते क्या है कि कॉर्ड का ना एक कोई क्लियर पर्पस नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर इतनी आइटम्स हैं कि वो एक प्रॉपर उसका पर्पस समझ नहीं आ रहा है, वो किस चीज के लिए कॉर्ड बना हुआ है। उसका कोई सेक्रेटरिएट नहीं है, कोई चार्टर नहीं है जैसे एससीओ का है, ना ही कोई क्लियर सेट ऑफ एक्टिविटीज है जैसे ऑकस में साफ साफ पता चल रही है मिलिट्री उनका वो है अलायंस। तो ऐसा कुछ कॉर्ड में समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉर्ड ने तो साफ साफ कह रखा है कि हम सिक्योरिटी डोमिनेटेड टर्न नहीं लेंगे, मींस हम मिलिट्रियल इसको नहीं बनाएंगे, इसको मिलिट्री वो अलायंस नहीं बनाने वाले हैं। तो उस वजह से ऑकस आया। अब ऑकस आ गया तो कॉर्ड का समझ नहीं आ रहा है ये किस चीज पे फोकस कर रहा है, मतलब क्योंकि उसके अंदर इतनी आइटम्स है, क्लाइमेट की बात करता है वो, सिक्योरिटीज की बात करता है, बहुत सारी बातें करता है। बट अभी तक उसकी एक्चुअल समझ नहीं आ रही है कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बना हो, ऐसा कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है। कहेंगे कि इंडो पैसिफिक जो है एक ग्रैंड स्ट्रैटेजिक विजन है। चाहे वो किसी की भी बात हो, हमारी जितनी भी कंट्रीज आज में वर्ल्ड की जो मेजर कंट्रीज हैं, वो सब इंडो पैसिफिक के ऊपर ध्यान लगाए बैठी हैं। और ऑकस के अंदर एक पोटेंशियल है कि वो एक टू बिकम अ मेजर मिलिट्री या सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन द इंडो पैसिफिक। और कॉड या कॉड प्लस की बात कर जाए तो एक टॉक शॉप बन के रह जाएगा इन द इंडो पैसिफिक। अब कहते हैं कि अगर ऑकस जो है, अगर वो ओवरशैडो कर गया क्वाड को, ये इंडिया के इंटरेस्ट के लिए डिसएडवांटेजेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो अदर क्वाड कंट्रीज हैं, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया और यूएस तो वैसे ही ऑकस में आ गए। रही जापान की बात, तो वो क्या है कि वो अलायंस पार्टनर है कहीं ना कहीं। इंडिया ना तो ऑकस का पार्टनर है, ना ही वो अलायंस पार्टनर है किसी भी मेजर कंट्री के साथ। तो वहां दिक्कत आ सकती है इंडिया को। ठीक है। उस पर एक एडिटोरियल पे कुसुम स्कीम दे रखी थी। कुसुम स्कीम हमने 3 अप्रैल में बहुत डिटेल में देखा था, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है पेज 1 पे एक नया वर्जन है आकाश का, सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश प्राइम। ठीक है। जितनी भी ऐसे आपको बता देता हूँ मिसाइल टेस्टिंग होती है, वो होती है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ओडिशा। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अब देखते हैं आकाश सिस्टम से आकाश प्राइम में क्या फर्क है, क्योंकि आकाश प्राइम में लगाया गया है रेडियो फ्रीक्वेंसी, और वो इंडिजिनस है एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी। उससे क्या होगा, इनकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। आकाश का डिटेल में हमने देखा था 22 जुलाई। प्लीज अगर जिसने नहीं देखा देख लीजिएगा।
उसके बाद एक पेज 8 पे था एडवांस्ड टोड एरे गन सिस्टम। क्या है ये? तोप है बेसिकली, आर्टिलरी गन्स। आर्टिलरी गन्स मतलब तोप, जैसे बोफोर्स थी। ठीक है, इसको डेवलप किया है जॉइंटली बाय डीआरडीओ, पार्टनरशिप विद भारत फोर्ज एंड टाटा ग्रुप। तो इंडिजिनस है ये। उसके बाद धनुष आती है एक आर्टिलरी गन, उसको डेवलप किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने। और अगर उसका देखा जाए तो बेस्ड है ओरिजिनल ड्राइंग्स ऑफ स्वीडिश की जो आई थी वापस बोफोर्स गन्स। उसके बाद एक इंटरनेशनल पेज पे आपने देखा होगा कि एंजेला मर्केल की पार्टी हार गई है, तो उसमें अभी कुछ देखने लायक नहीं है। जब कुछ ऐसा होगा तो आई लेट यू नो। बेसिकली जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं वो वहाँ जीत गए हैं, मतलब मैक्सिमम वोट्स उन्हीं को मिले। तो उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो आई लेट यू नो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।